जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं, उनकी किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस यार ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी 2 दिन पहले या मैक्सिमम 3 दिन पहले अभी एक रिजल्ट आया है यूपी ट्रिपल एससी का, और उसमें जो यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट थी उसमें काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो उसी की सीरीज में आज हम लोग हैं, हमारे साथ हैं वकील खान सर। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी भाई। सर का जो है यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर में चयन हुआ, तो हम लोग सर से ये जानना चाहेंगे कि सर ये यूपीएसएससी ट्रिपल एससी का एग्जाम क्या होता है सर? ये मेरे एग्जाम का नाम है यूथ वेल रीजनल यूथ वेलफेयर ऑफिसर, यस सर। और ये यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एग्जाम होता है। यस। और ये मतलब अभी तो ये 10 सालों बाद आया है ये जॉब। वैसे जी ये मतलब रेगुलर 2-3-4 साल पे एक बार आता है। जी जी। जी। तो सर इसका क्या पैटर्न है, मतलब एग्जाम में किस तरह का सिलेबस है या क्या पैटर्न है सर? इसके एग्जाम का सिलेबस जहाँ तक है कि इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और जी 50-50 का रेशियो है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका जीएस का होता है, जी और उसके बाद 50 क्वेश्चंस आपके मैथ के होते हैं, 25 क्वेश्चंस हिंदी, 50 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चन साइंस। जी। तो सर इस एग्जाम की तैयारी, जैसे कि ये स्पेशली सर इसको एसएससी भी कहते हैं क्या सर, इस एग्जाम को? नहीं, ये एग्जाम एसएससी नहीं है। ये जी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू है, और ये एसएससी अलग संस्थान है और यूपी ट्रिपल एससी एक अलग संस्थान है। जी तो दोनों का क्वेश्चन का पैटर्न और दोनों के क्वेश्चन के लेवल में बहुत फर्क है। जी जी एसएससी का जो एग्जाम होता है उसका जो क्वेश्चन का करने का है, और इसका जो क्वेश्चन को करने का अंदाज है, दोनों में फर्क है। क्योंकि एसएससी में आपको स्पीड की काफी जरूरत होती है। यहाँ आप आराम से बेसिक्स की तैयारी करके भी आप यहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। जी। सर इसमें कितना आपकी कौन सी सर रैंक थी यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर पे, जो सर आपका चयन हुआ उसमें कौन सी रैंक थी आपकी? इसमें मेरी रैंक है मतलब प्री का जो पहली ओवरऑल, रिजल्ट आई थी फाइनल। फाइनल सर, ओवर या दोनों अगर आपको याद ओवरऑल हो तो दोनों बता दीजिए सर। मतलब पहली जो प्री रिजल्ट आई थी उसमें 124 रैंक थी। जी सर। अभी जो फाइनल रैंक आई है उसमें मेरी 62 रैंक है। अच्छा 62, ओवरऑल आपकी 62 रैंक थी। यस। तो सर इस एग्जाम की कैसे तैयारी की जाए? जो बहुत सारे बच्चे हैं जो आपकी तरह एक युवा जो है विकास अधिकारी बनना चाहते हैं, तो सर वो इस एग्जाम की कैसे तैयारी करें सर? इस एग्ज़ाम की जहाँ तक तैयारी का बात है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बेसिक्स तैयार करें। ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं होता, जी क्वेश्चंस आसान होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते तो हम बैठ के ये एग्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन मैं इस एग्ज़ाम में बैठा तो मैंने ये देखा कि ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। जी बेसिक्स इन द सेंस कि आप जो किताबें पढ़ रहे हैं उसको बस अंडरस्टैंड करिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसको सीखिए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जी। तो सर और जहाँ तक जीएस और जीके की बात है, तो यहाँ जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, जीके टाइप क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जी। जैसे सर जो सी और डी ग्रुप के एग्जाम हैं, जो बेसिक्स लेवल के लूसेंट के क्वेश्चन होते हैं, जी वन जी लीनियर, उस हिसाब के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि लूसेंट यहाँ बहुत फायदेमंद होगा। जी जी, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इसमें? टोटल फैक्चुअल। टोटल फैक्चुअल। तो सर मतलब अगर आपने लूसेंट का साइंस कर लिया तो आप 25 में 25 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जी, अगर आपने लूसेंट से कवर कर लिया तो आप 25 के 25 क्वेश्चंस बना सकते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियरिटी है। पूरा का पूरा। जी जी। जी। सर उससे बाहर नहीं आता। उससे बाहर नहीं आता। तो सर ये जैसे इसमें ये है, तो इसकी जैसे एक रणनीति आपने कुछ बनाई होगी कि कैसे पोर्शंस को कहाँ कहाँ से कवर किया जाए, या कौन कौन सी बुक लिस्ट रही होगी, तो सर थोड़ा इस पे भी बताइए। मैंने इसकी एग्ज़ाम की तैयारी में 10 दिन दिया था, ज़्यादा नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम की एक्चुअली तैयारी कर नहीं रहा था।
क्योंकि मैं इस एग्जाम का कैंडिडेट एज ए सेलेक्टेड कैंडिडेट जरूर हूँ, लेकिन मैं यूपीपीएससी का कैंडिडेट हूँ। जी जी मैं यूपीपीएससी का इंटरव्यू भी दे चुका हूँ 1-2 बार। जी जी सर। तो यहाँ मैंने 10 दिन की तैयारी करी थी, क्योंकि मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हूँ, तो मेरी मैथ और रीजनिंग पे कमांड पहले से ही अच्छी थी। जी जी और चूंकि बीटेक करने का एक एडवांटेज मेरे साथ ये था कि साइंस की कुछ चीजें मेरे को तैयार थी, बायोलॉजी मैंने थोड़ी सी पढ़ ली थी। जी और हाँ, हिंदी मुझे पढ़नी पड़ी थी, तो हिंदी के लिए मेरे पास चूंकि 5 दिन का टाइम था, तो मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स देखे थे हिंदी के, जी जिसमें से मैंने वो भी हिंदी के अंदर मैंने जो ग्रामर्स होते हैं, जो पहले और दूसरे चैप्टर होते हैं, मैंने एक चीज देखा है कि यूपी ट्रिपल एस सी में अगर आपने शुरू के जो चैप्टर्स हैं, मतलब जो प्योर ग्रामर है, जी अगर आपने केवल 4 चैप्टर शुरू के पढ़ लिए, तो आपके कम से कम 50 क्वेश्चन में से 25 से ऊपर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। जी जी तो इसका मतलब यह है कि हिंदी में मतलब पूरा पढ़ने की बजाय ज्यादा फोकस करनी है शुरू के 3-4 बेसिक्स हिंदी के चैप्टर पे। जी जी। और मैंने 24 मिनट का लेक्चर देखा था यूट्यूब पे, और उससे मैंने 36 क्वेश्चन सही किए थे 50 में से। ये तो सर एक कह सकते हैं कि आपने तो फिर एक बड़े दूध से मलाई को आपने निकाल लिया, इस तरह से आप बोल हाँ बता रहे हैं। हाँ, तो उसमें यह था कि उसने एक वीडियो के अंदर पूरा जो मुझे चाहिए था वो दे दिया था। कंटेंट उसने डाला था। हाँ, तो सर बीटेक करने के बाद आपको, जैसे आप अभी यूपी पीसीएस का भी 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो सर इसको आपने कैसे किया कि बीटेक के बाद आपने इस फील्ड को कैसे सर चुना, या क्या रीजन था या पर्पज था? इसको चुनने का पर्पज ऐसे मतलब स्पेशल तौर पे ये नहीं था कि मुझे इधर जाना है, बट ये था कि चूंकि यूपीपीएससी में मैं 2 इंटरव्यू दे चुका था और मेरी तैयारी अच्छी हो चली थी, तो मैंने इस फॉर्म को डाल दिया कि देखते हैं ट्राई करके। जी जी तो मैं फॉर्म भर दिया था, चूंकि इसमें फिजिकल भी है और जी फिजिकल काफ़ी टफ था। लेकिन ये है कि मेरे को पहले एग्ज़ाम देना था, तो एग्ज़ाम का ये है कि मेरा थोड़ा बेसिक्स स्ट्रांग होने की वजह से, जैसे मैंने कहा कि मैंने किताबें भी पढ़ रखी हैं अच्छे जी से, जी तो उससे मेरा मतलब तैयारी मेरी पहले से ही थी, कुछ ज़्यादा जी। मुझे कहीं ना करना नहीं कहीं, था, हिंदी की तैयारी कर। कहीं ना कहीं जो आपने पहले तैयारी की थी, या 2 बार आपने इंटरव्यू 3 बार दिया, तो कहीं ना कहीं उससे मैं भी आपकी बेस मतलब क्लियर थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे। मैं 2016 से ही मतलब यूपीपीएससी की तैयारी करता हूँ, जी जी और 2016 में ही मैं 3 महीने के अंदर यूपीपीसीएस प्री निकाला था। जी। फर्स्ट अटेम्प्ट। तो हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, और जी लगातार मैं मेंस तो 5 लिख चुका हूँ, मतलब लगातार ही लिख रहा हूँ 2016 से। जी जी तो तैयारी तो उधर अच्छी हो चली थी जीएस और जीके की। बस ये जी। था कि मैथ और रीजनिंग बीटेक का कैंडिडेट होने की वजह से मेरे को एडवांटेज हो जाता है उधर। और हिंदी मैंने थोड़ी पढ़ ली थी। पढ़ ली। और कोई बुक लिस्ट सर आपने कोई यूज की थी या ऐसा कुछ? इस एग्जाम के लिए बुक लिस्ट के तौर पे मैं एक ही मतलब सलाह दे सकता हूँ कि लूसेंट पढ़ें। फैक्चुअल जो की है। हाँ, और पढ़ना नहीं है, याद करना है। पढ़ना तो पढ़ते तो बहुत लोग हैं लूसेंट, लेकिन पढ़ने से नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लूसेंट की लाइनें अपने आप में गंभीर हैं। लूसेंट की लाइन एनसीईआरटी की लाइन है। हमें बिल्कुल हर लाइन को कैप्चर करना होगा। मतलब याद करने से ये है कि कम से कम इतना तो हो कि कम से कम इतना तो हो कि हमें मतलब वो जहन में बना रहे कि हम पढ़े हैं तो कुछ तो आइडिया है। तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आता है तो 4 में से एक ऑप्शन कैच कर लेता है आदमी। बिल्कुल। तो सर जैसे ये एग्जाम आपने उत्तीर्ण किया, तो सर अभी जैसे मैंने कहा कि आपने बीटेक के बाद सिविल की तरफ रुख क्यों किया? बीटेक के बाद सिविल, मतलब सिविल के बीटेक के दौरान ही मैंने सिविल का मूड बना लिया था जी जी इन 4th ईयर, चौथे साल में, कि जी मुझे यही करना है। तो मैं मतलब 2015 का बीटेक पास आउट हूँ, और 2016 में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जी जी और उसकी तैयारी करी, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उत्तर प्रदेश पीसीएस में प्री निकला था। जी जी। तो हम्म, सर आपने जो है इस एग्जाम को जब मतलब अभी क्वालिफाई किया, तो उसके जी। बाद सर आपने फिर मतलब जो क्या फीलिंग्स थी कि हाँ मतलब अब कुछ कर लिया है, जैसे आपने अभी आपके साथ कई बार असफलता हाथ लगी, और उसके बाद जब इस एग्जाम का रिजल्ट आपने देखा कि यू आर क्वालिफाई एंड यूपी ट्रिपल एस सी, तो सर क्या फीलिंग्स थी, क्या चीजें थी? फीलिंग्स तो पॉजिटिव है, बट ये है कि लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है।
मतलब मैं ये मानता हूँ कि हाँ, जीवन का मतलब ये है कि समाज का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। लोग आपको थोड़ा सा बोलने लगते हैं कि हाँ बच्चा ठीक कर रहा है, बट ये है कि मेरा अंदर से ये है कि मुझे अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस निकालनी है कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके लिए हाँ हमारी शुभकामनाएं आपको। जी। सर ये बताइए, फिर आपने जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बताया, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की किस तरह से सर भूमिका है? जैसे आपने बताया कि ये कल कोई वीडियो आपने देखा था, उसमें बहुत सारे 25 या कितने क्वेश्चन आपने कवर किए थे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सर आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 80% तैयारी करता हूँ हाल फिलहाल के दिनों में। जी जी। मैं 2016 में जब इलाहाबाद में एंट्री किया तो मैं उस टाइम बस किताब पढ़ा था 1 साल। जी उसके बाद अब मैं ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ, जी। क्योंकि मेरी मतलब बेसिक्स मैंने स्ट्रॉन्ग कर ली। और अब मैं मतलब जो भी प्रैक्टिस, चाहे जो भी योजना, चाहे कुरुक्षेत्र, एनीथिंग व्हाट एवर आई स्टडीज फ्रॉम ऑनलाइन ओनली। जी, मतलब ऑनलाइन ही पढ़ाई करता हूँ मैं अब। सारी चीजें ऑनलाइन है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कोविड की वजह से तो भूमिका बनी, लेकिन उसके पहले से ही आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक अच्छी तरीके से जुड़े हुए थे। मेरा ये मानना है कि जैसे इतिहास पढ़ना है मुझे, और इतिहास में मुझे लूसेंट पढ़ना है, जी जी। तो इतिहास का लूसेंट अगर मुझे यूट्यूब पे मिल गया तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूंगा इस टाइम पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मैं 3 घंटे पूरे पढ़ देता हूँ फिर। वो बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि आपको सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। आप हाफ वे नहीं जा सकते एग्जाम देने के लिए कि आधा पढ़ा और आधा नहीं पढ़ा और एग्जाम में सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। जी जी। आप भले पढ़ने में तेज हों, लेकिन आधे से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल। एग्जाम का डिमांड है सिलेबस, और सिलेबस ही आपने नहीं पूरा किया है तो तेज रहते हुए भी कुछ क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो जी। सबसे बड़ी चीज मैंने अपने जीवन में ये करी है कि मैं पढ़ने से पहले सिलेबस देखता हूँ। बिल्कुल। सिलेबस अगर पूरी तरह हम तैयार कर लें तो इतना तो दिमाग में रहता है कि चलो सिलेबस पढ़ लिया है, बाकी जो चीजें बची हैं उसको हम कर ले जाएंगे। बिल्कुल। और सर, जी। न्यूज़पेपर की कितनी भूमिका है, या न्यूज़पेपर की क्या रोल आपको लगता है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, मैं यूपीएससी मैं हो? ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी करता हूँ न्यूज़ को। बिल्कुल। मैं वैसे जनरली डेली न्यूज़ तो देखता हूँ, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ थोड़े कम होते हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक अफेयर्स और ये चीज़ें देखता हूँ, लेकिन ये है कि जब मुझे एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो एक किताब है घटनासार, जी। जो मार्केट में इलाहाबाद में बहुत बहुत बिल्कुल प्रमुख रूप बिल्कुल। से चलती है। वो एग्जाम से पहले आती है, बिल्कुल और बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि उस एग्जाम को मैं एग्जाम से पहले खरीद के उसकी पूरी तैयारी करके ही जाता हूँ। बिल्कुल। और महीने के तौर पे मैं प्रतियोगिता दर्पण और समसामयिकी को यूट्यूब पे ही देखता हूँ। और और यूट्यूब पे जी। जैसे साइट्स हैं, नॉलेज जूम है एक साइट का नाम, एक जी। मंजीत मैजिक है। ये इन सारी। साइटों से मैं प्रतियोगिता दर्पण के सार देख के ही मतलब आगे बढ़ता हूँ हर महीने में। तो कहीं ना कहीं मैं सर। पर डे के हिसाब से करंट नहीं पढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल। पर डे के हिसाब से करेक्ट नहीं पढ़ते, वीकली या इस तरह आप चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं? हाँ, वीकली मंथली। वीकली मंथली। सर, कोई ऐसा पॉइंट रह गया है जो एस्पिरेंट जो है यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाह रहा है, तो सर कोई पॉइंट ऐसा रह गया है जिसको आप अभी तक नहीं बता पाए हैं, आपको लग रहा है कि उसको बता देना चाहिए अभी, या मैं नहीं, मुझसे मेरा छूट एक गया? चीज मेरा एक चीज मानना है कि आप यूथ वेलफेयर ऑफिसर बनना हो, वीडियो बनना हो, लेखपाल बनना हो, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं, सबसे खास बात एग्जाम का ये है कि ये एग्जाम मेरे हिसाब से बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये इस एग्जाम का जो क्वेश्चन का डिमांड है और जो रिलेवेंस ऑफ क्वेश्चन है वो कक्षा 10 तक आता है। जी। 6 से लेके 10 तक अगर किसी बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी है और वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी में इलाहाबाद शहर चाहे कहीं भी लगा हुआ है, तो उसके लिए बहुत टफ चीज नहीं है। बस ये है कि सतत प्रयास होना चाहिए। ये नहीं कि कंटिन्यूटी। आप एक जगह कहीं असफल हो। अगर एक जगह कहीं आप असफल हो गए तो आप अपनी रथ को रोक दो। रथ बढ़ती रहनी चाहिए। आपको लगातार पढ़ना है और ईमानदारी से पढ़ना है। ये नहीं कि रूम में दिखावे के लिए आप बैठे हुए हो पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद के लिए पढ़िए, खुद के लिए बिल्कुल। पढ़िए, परिवार के लिए पढ़िए, और डिसिप्लिन रहिए कि
अगर आपको लगता है कि मैं 2 घंटा कम घूमूंगा, ज्यादा पढ़ लूंगा तो मेरा लक्ष्य पहले हासिल हो जाएगा, तो वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल क्यों? क्योंकि लक्ष्य पहले इंपॉर्टेंट है, खेल तो बाद में भी हो जाएगा। बिल्कुल। यही है, मैं 3 चीजें बोलना चाहूंगा। सतत सतत प्रक्रिया में अभ्यास होना चाहिए, और अपने ऊपर खुद पे यकीन होना चाहिए, और डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल अगर बिल्कुल आपको यही नहीं पता कि कब सोना है, कब उठना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आप जीवन में तेज कैंडिडेट होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि तेज होना जरूरी नहीं है, मीडियम स्टूडेंट भी सब कुछ कर सकता है अगर वो सही तरीके से सब कुछ अपनाए अपने जीवन में। जी जी। क्योंकि जीवन की सार्थकता इसी बात पे डिपेंड है कि आप अपने आप को कितना सार्थक बनाए हुए हैं जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हमारे चैनल पे सर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे जो एस्पिरेंट यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर या यूथ जो भी इन सारे एग्जाम होते हैं। और मैं कुछ जोड़ना चाहूँ तो जोड़ सकता हूँ। बिल्कुल 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 सर। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब लोगों को, जैसे इलाहाबाद में चाहे और शहरों में, ये देखा है कि लोगों से बात ज्यादा ना करिए। पर्सनलाइज जैसे होने की किताब जरूरत आप है। ले रहे हैं, हाँ, किताब आप ले रहे हैं तो किताब आप एक बार लीजिए, बार बार मार्केट में जाके उसी सब्जेक्ट का बार बार किताब मत खरीदिए। क्योंकि हर किताब में अच्छी चीज है, आप पढ़ते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक ही लीजिए, उसी को बार बार पढ़िए, आप कम में ही ज्यादा नॉलेज गेन कर ले जाएंगे। ये नहीं मतलब कि लक्ष्मीकांत का पॉलिटी पढ़ा तभी सक्सेस हो गए, इस ये सब चीजें नहीं है। अगर आप लूसेंट से ही अपनी पॉलिटी तैयार कर ले जाएंगे तो यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका पॉलिटी का नहीं बने, हर क्वेश्चन बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो यही है कि मतलब शहर में रहें, ज्यादा अपने उम्र के लड़कों से ज्यादा बात करें, बहुत ज्यादा सीनियर लोगों से भी हर चीज ना पूछें, क्योंकि वहां फिर ठीक नहीं रहता है वो। कहीं ना कहीं। और खुद के भी दिमाग का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेट होने की आपको जरूरत है। खुद आप संचालित यस, होंगे तो चीजें को आप कर पाएंगे। तो सर, चैनल पे आने क्योंकि के। इतना तो आप समझदार हो जाते हैं, जी जी। आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर कैपेबल टू डू वॉट एवर यू थिंक इन योर माइंड। आप जो अपने मन में सोचते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस ये है कि कुछ चीजों का मदद ले सकते हैं अपने सीनियर से, हर बात हर दिन पूछने की जरूरत नहीं है, इससे टाइम बहुत लॉस होता है। और ये कंपटीशन बहुत ज्यादा पढ़ाई की डिमांड करते हैं। पढ़ाई इन द बिल्कुल सेंस कि कम से कम 5-6 घंटे की पढ़ाई तो पर डे मिनिमम होनी ही चाहिए, बिल्कुल और बहुत सीरियस होना चाहिए। ये नहीं कि आप लेके बैठे हो, मोबाइल में फोन आ रहा है, आप कहीं लगे हुए हो, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल, आपको एकदम क्योंकि सही। इसकी मेरिट जो गई है युवा कल्याण अधिकारी की, वो काफी ज्यादा है। इसमें ज्यादा लड़के बीटेक के सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर बीटेक वाले बच्चों का ये भी रहता है, वो 12th के बाद अपना बेसिस कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं पढ़ाई का, तो कहीं ना कहीं उसको वो यूज कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि कुर्सी पे बैठने की बीटेक में बहुत आदत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हार्ड और वर्क कोई वो। लड़का अगर कुर्सी और मेज और टेबल लेके बैठना प्रैक्टिस शुरू कर देना, तो बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। क्योंकि बहुत लोगों का आदत होता है बेड पे लेट के पढ़ने की। उससे क्या होता है कि एक साइंटिफिक रीजन भी है कि माइंड लेट के थोड़ा सा कम एक्टिव होता है। बिल्कुल आप बिल्कुल वर्टिकल वर्टिकल जब बैठते हैं तो माइंड का कंसंट्रेशन एक जगह बनता है, उससे पढ़ाई आसान होगा। बिल्कुल। थैंक यू तो सर। काफी चीजें हैं, और सर कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि कवर किया जाए, कोई पॉइंट काफी और। चीज मतलब देखिए, जीवन में सक्सेस का सबसे मतलब मेरे को जहां तक समझ में आता है कि आप संतुलित रहना भी सीखिए। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल संतुलित हैं शरीर से, शरीर भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइन आपको पता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल काफी लड़के जाते हैं शहरों के अंदर, गाँव से, तो वो टेंशन पाल लेते हैं कि सक्सेस होना है, एक ही महीने में निकालना है। ऐसा नहीं होता। आप लगिए, सोइए टाइम पे, सुबह सही टाइम पे उठिए। ये नहीं कि 10-11 बजे दिन में उठ रहे हैं, इट्स नॉट अ वे। क्योंकि आपको एग्जाम ही 10 बजे देना है और आप डेली आदत बनाए हैं 10 बजे सो के उठने का। आपका क्लॉक साइकिल ही बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल, माइंड आपको एक्टिव जिस नहीं टाइम होगा। एग्जाम में बैठना है उस टाइम आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं रूम पे बैठ के, तो जाहिर सी बात है कि सब पढ़ा लिखा उस टाइम कंसंट्रेशन में नहीं आता। बिल्कुल मतलब संतुलित भोजन, संतुलित पढ़ाई, संतुलित सोना,
everything you have to do for your success in life. बिल्कुल, थैंक यू सर, चैनल पे आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो व्यूअर है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो हमारे व्यूअर हैं मैं उनसे बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल से हमारे सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ साथ हमारे टेलीग्राम, इंस्टा और ट्विटर और फेसबुक सभी जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह हम लगातार सीरीजें चलाते रहेंगे सक्सेस लोगों की। और नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।